छोटी सी है जिंदगी, ध्यान से सुनिए। छोटी सी है जिंदगी, किस किस को खुश करें। जलाते हैं घर चिराग तो अंधेरा बुरा मान जाते हैं। जब कुछ न हो तो धैर्य की परीक्षा होती है, और जब सब कुछ होता है तो आपके व्यवहार की परीक्षा होती है। दोस्तों, छोटा ही सही अपना कोई बिजनेस कर लीजिए। मैं कहूंगा डरो मत, कोई भी एक छोटा सा बिजनेस कर लो। बिजनेस में वो ताकत है जो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। बिजनेस में वो ताकत है जो आपको 3 महीने में नौकरी से 9 गुना कमा करके दे सकता है। बिजनेस में वो ताकत है कि वो 3 साल में आपको वर्ल्ड फेमस बना सकता है। बिजनेस में वो ताकत है कि आपके परिवार के पूरे परिवार का भरण पोषण करवा सकता है। नौकरी कितने का पेट पाल सकती है? 2 आदमी, 2 बच्चे हैं, अच्छा चलो मान लिया 4 आदमी, अच्छे सपूत हो, 2 माँ बाप भी हैं, 6 आदमी। इससे ज्यादा नहीं दादाजी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाते। अरे बिजनेस जिन्होंने किया उन्होंने 100 आदमियों का पेट पाला है, हजारों आदमियों को सर्विस दी है। ऐसा कौन सा बिजनेस है दादाजी, बताइए जरा। बेटे लोगों, हर बिजनेस अपने आप में बड़ा है। हल्दी भाई भुजिया वाला का नाम सुना है आपने? कहां के हैं वो? पता नहीं दादाजी। राजस्थान में एक बीकानेर रियासत होती है, बीकानेर के हैं। छोटी सी भुजिया की दुकान शुरू की थी। भुजिया की रेसिपी नहीं आती थी उनको। मैंने YouTube पे सर्च किया है। उनकी चाची जी, उन्होंने बताया था बेटा भुजिया की रेसिपी ये है। और जब उन्होंने उस रेसिपी को बनाया तो लोग चटकारा ले लेके खाने लग गए, पूरे शहर में फेमस हो गए, धीरे धीरे पूरे बीकानेर रियासत में फेमस हो गए। और राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है, चर्चाएं दिन ब दिन बढ़ती गई। धीरे धीरे दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे सब जगह स्टोर खुल गए, और अब तो वर्ल्ड में सप्लाई करते हैं। विश्वास नहीं हो, सर्च कीजिए, गूगल सर्च कीजिए। धीरू भाई अंबानी जी क्या करते थे? नौकरी कहां पे? पेट्रोल पंप पे। फिर क्या हुआ? खुद का बिजनेस किया। फिर क्या हुआ? अरबपतियों की लिस्ट में आ गए। फिर क्या हुआ? देश के नंबर 1 उनके बेटे हैं आज के टाइम। ये बिजनेस की ताकत है लोगों। रतन टाटा जी, जमशेद जी टाटा, नाम सुना होगा आपने, गूगल कीजिए। करने से सब होता है, बाबा रामदेव कहते हैं ना, करने से सब होता है। यदि आप भी कोई बिजनेस छोटा ही सही, अरे मैं कहता हूं कबाड़ का बिजनेस कर लीजिए, कमा के खा लेंगे जिंदगी भर और करोड़पति बन जाएंगे। विश्वास नहीं हो, मिल लेना मेरे से। ये जो फेरी दे दे के कबाड़ ले लो, कबाड़ बेच दो, कबाड़ बेच दो करते फिरते हैं ना, इनके ऊपर भी कोई लीडर होता है, और हजारों की संख्या में ये कर्मचारी उनके ही घूम रहे हैं। छोटा बिजनेस शुरू किया था उन्होंने भी, और अब रोज ट्रक भरवाते हैं, बड़े शहरों के लिए रवाना करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं। ये जो सब्जियां आप खाते हैं ना, ये आपके शहर में पैदा नहीं होती, या होती हैं तो सामान्य होती हैं। कश्मीर के सेब आप खाते हैं, कहां से आते हैं? वो सब्जी वाला लाता है। ये भी तो बिजनेस ही है। प्याज
जो 5 रुपए किलो पैदा होता है शुरुआत में जब पैदावार अच्छी होती है, और बिकता कहाँ तक है? 100 रुपए किलो तक। कई बार सरकारें गिराई है प्याज ने। लहसुन 10, 12, 15 रुपए किलो की चीज 400 रुपए किलो तक रिटेल में बिकती है। कौन सा बिजनेस हल्का है बताइए मुझे? मिर्ची मसाला, क्या भाव हो सकती है मिर्ची के दाम? और पीसने के बाद में 2 गुना पैसा हो जाता है। यदि आपको कोई 2 गुना पैसा, 4 गुना पैसा कमाना है तो कॉस्मेटिक बिजनेस में आइए ना। 10 की चीज 50 में बिकती है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी 100 रुपए का हार 400 रुपए में बिकता है, और माताएं बहनें बड़े शौक से लाती हैं और गर्व के साथ पहनती हैं। आपके और हमारे घर में सब में है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। खोलिए अपनी माताओं बहनों की तिजोरियां, देखिए उनमें गोल्ड और सिल्वर के गहने कम मिलेंगे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी ज्यादा मिलेगी। कहां से आई वो? आपके पड़ोस में, आपके गांव में, आपके शहर में दुकान से आई है। अच्छा पैसा कमाया है दुकानदार ने, आप भी कर सकते हो। दादाजी डर लगता है। अरे किस बात का? लॉस हो जाएगा। लॉस किसके होता है? पता नहीं दादाजी। अरे लॉस उसके होता है जो जिसके पास पैसा है। आपके पास तो इतने सा ही पैसा है, कैसे लॉस हो जाएगा? 100 की चीज लाए 110 में बेची, कैसे लॉस हो जाएगा बताइए मुझे। तो फिर क्या करें दादाजी? बिजनेस करो, छोटा ही सही, अपना एक बिजनेस कर लीजिए और इस बात की गांठ बांध लीजिए कि नौकरी से 9 गुना, नौकरी से 100 गुना तक बिजनेस में कमा सकते हैं। बस शर्त एक है, बिजनेस 12 घंटे की मेहनत मांगता है। हाँ, सरकारी नौकरी आप इसलिए जाते हो, 6 घंटे नौकरी करनी पड़ती है, सैटरडे संडे की छुट्टी मिल जाती है, बल्ले बल्ले है। काम चोरी करना चाहते हो। प्राइवेट नौकरी में आपको 12 घंटे कम से कम देने पड़ते हैं, और दुकान से घर आने के बाद भी काम बता देता है अगला। ये बिजनेस की खासियत है। बिजनेस आपको बेकार नहीं रहने देगा। एक काम करोगे दूसरा सामने आ जाता है, ये काम तो बकाया ही रहेगा, चलो कल करेंगे, सो जाते हो क्योंकि थके हुए हो। और अच्छी नींद तभी आती है जब 100%, मैंने शुरुआत में कहा था इस वीडियो के, ध्यान दीजिए, अच्छी नींद तभी आएगी जब आप दिन भर ईमानदारी से वर्क करेंगे। वीडियो पसंद आता है सारे ग्रुप्स में भेजिए, उन सारे नौजवानों को भेजिए जो 30 से 35 साल के, 40 साल के हो गए और अभी तक बापूजी होटल में भोजन कर रहे हैं। आप पिता हैं तो अपने पुत्र को भेज सकते हैं ये वीडियो, और पुत्र हैं तो अपने पिताजी को भेज सकते हैं। वो अभी 60 के हुए हैं, कमा सकते हैं वो भी। अभी कमाने की कोई उम्र नहीं होती। रतन टाटा जी को देखा है आपने? अभी तक कमा रहे हैं। आपके पिताजी कोई बहुत ज्यादा बड़े नहीं हुए हैं। यदि फिजिकली उनकी फिटनेस सही है, स्वास्थ्य ठीक है, तो उनको भी कमाना चाहिए। मोटिवेट कीजिए उनको। और यदि आपसे वो मोटिवेट नहीं होते हैं तो जब आप नाश्ते की टेबल उनके सामने लगाते हैं, उस टेबल पे मेरा एक वीडियो रख देना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके पिताजी, दादाजी दूसरे दिन कमाना शुरू कर देंगे। आप कहोगे इतना पैसा कमा करके क्या करेंगे दादाजी? पूछिए रतन टाटा जी से, वो क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। पूछिए अजीम प्रेम जी से, विप्रो के फाउंडर से, या विप्रो के जो आज के टाइम में मुख्य आदमी हैं, उनसे, वो क्या करते हैं? पता है आपको कितना डोनेट देते हैं अपनी कमाई का?
पूछिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक को, क्या करेंगे वो इतने पैसे का। देश के विकास में भागीदारी है। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। आपका एक छोटा सा बिजनेस भी 3 आदमियों को रोजगार दे सकता है। कीजिए। जितने देर से करेंगे उतने ही पछताएंगे। नमस्कार।